Hello students, today we will read chapter first of your An Alien Handbook. Okay, chapter name is The Tiny Teacher. Tiny means होता है छोटा, तो इस चैप्टर में ऑथर ने एंट मीन्स होती है चींटी। चींटी को एक छोटा टीचर कहा है क्योंकि चींटी क्या होती है, बहुत हार्ड वर्किंग होती है और उनकी लाइफ क्या होती है, बहुत डिसिप्लिन होती है। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। दो सो वेरी स्मॉल, दो मीन्स होता है हालांकि, यद्यपि, तो ऑथर बोल रहे कि जो हालांकि वो बहुत स्मॉल होती है, छोटी होती है। द एंट इज अनबिलीवेबल इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, लेकिन फिर भी वो क्या होती है, अविश्वसनीय रूप से, मतलब इतनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है, मेहनती और इंटेलिजेंट होती है कि हम विश्वास नहीं कर सकते। ओके, अमंग द वेरियस काइंड्स, अमंग मीन्स होता है बीच में, वेरियस काइंड्स अलग अलग टाइप्स की जो भी एंट्स होती है, चीटियाँ होती है। द कॉमनेस्ट इज ब्लैक और रेड, उनमें से जो कॉमन चीटी होती है जो आमतौर पर मिलती है वो कौन से कलर की होती है, ब्लैक और रेड। एंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंटेल्स, एंट का जो कंफर्टेबल होम होता है, जो एंट्स का घर होता है आरामदायक, उसे हम क्या कहते हैं, एंटेल्स बोलते हैं। ओके, नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि ऐसे स्मॉलेस्ट मीन सबसे छोटे इंसेक्ट का नाम बताओ जिसको आपने देखा हो, जो वाइजेस्ट मीन सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हो। इज इट द फ्लाई, क्या वो मक्खी है? नो, नहीं, इट इज नहीं, मक्खी नहीं है। इज इट द मॉस्किटो, क्या वो मच्छर है? नो, नॉट द मॉस्किटो, मच्छर भी नहीं है वो। देन इट मस्ट बी द वर्म, वर्म मीन्स कीड़ा, तो शायद ये कीड़ा होगा। नो, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। इट इज़ द एंट। ऑथर क्या कह रहे हैं, कौन है वो स्मॉलेस्ट इंसेक्ट जो सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट है, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, वो क्या है, एंट। द कॉमनेस्ट, स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट। अब यहाँ पे क्या कहा है कि वो सबसे कॉमन है, मीन्स साधारण है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा है, लेकिन फिर भी क्या है, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान इंसेक्ट है वो। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, जो एंट्स की, चींटी की लाइफ की जो स्टोरी होती है, कहानी होती है, वो ऑलमोस्ट अनट्रू, अनट्रू मीन्स लगभग, साउंड्स मीन्स लगना, प्रतीत होना, वो लगभग क्या लगती है, झूठ जैसी लगती है। बट द पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स, लेकिन कुछ लोगों ने जिन्होंने एंट्स को चींटियों के एक पेट के रूप में रखा था, पेट क्या होता है, पालतू, पालतू के रूप में रखा, एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और उन्होंने उनके डेली बिहेवियर होता है, रूटीन जो वर्क होता है उनका, एक्टिविटीज़ को, डेली की एक्टिविटीज़ को क्लोजली मीन्स बहुत नज़दीकी से देखा है। सो वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर, तो इस तरह से हमें ए नंबर ऑफ फैक्ट्स होता है तथ्य, जानकारियाँ, तो हमें बहुत अधिक जानकारियाँ मिली है इन छोटे, मेहनती और इंटेलिजेंट क्रिएचर के बारे में। इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा है कि जो ऑथर ने कहा है कि जो एंड्स होती है वो बहुत छोटी होती है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होती है, बहुत ही हार्ड वर्किंग होती है, और उनकी लाइफ इतनी डिसिप्लिन हार्ड वर्किंग होती है कि ऑलमोस्ट हमें अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय लगता है ये सब सुनकर उसके बारे में। An ant uses its feelers or antennas to talk to other ants by passing messages through them. Ants होते हैं वो अपने feelers को, ये जो इनके यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये मूछें जैसी है, जो इनको हम एंटीना बोलते हैं, तो जो एंट्स होती है, टॉक टू अदर मीन्स एंट्स, दूसरी एंट से टॉक मीन्स बातें करने के लिए, पासिंग मैसेजेस थ्रू दैम, उनके पास मीन्स होता है भेजना, अपने मैसेजेस उनको भेजने के लिए किसका यूज़ करती है, इन फीलर्स का, एंटीनास का यूज़ करती है। वॉच ए रो ऑफ एंट्स मूविंग अप एंड डाउन द वॉल, जब आप देखोगे कि वॉल मीन्स होती है दीवार, दीवार पे चींटियों को ऊपर या नीचे जाते हुए, रो मीन्स कतार में, लाइन में। ईच एंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स। ईच एंट्स ग्रीट्स होता है वेलकम करना, अभिवादन करना, जो हर चींटी होती है वो एक दूसरे का वेलकम करती है, अभिवादन करती है, फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग द फेस। अपोजिट डायरेक्शन होता है मीन सामने से, जो उनके सामने से चींटियाँ आ रही होती है, उनके फीलर्स को टच करके वो उनका वेलकम करती है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंट्स, बहुत से टाइप्स की एंट्स होती हैं। द कॉमनेस्ट अमंग दैम आर द रेड और ब्लैक वंस। द कॉमनेस्ट अमंग दैम आर द ब्लैक और रेड वंस, जो उनमें से कॉमन चींटी होती है जो आमतौर पर मिलती है वो कौन सी होती है, ब्लैक और रेड होती है। वी हैव सीन दैम सिंस वी वर चिल्ड्रन, हम उन्हें जब से देख रहे हैं जब से हम बच्चे थे। बट हैवंट पेड एनफ अटेंशन टू दैम, लेकिन हमने कभी भी पेड होता है देना, अटेंशन, ध्यान, कभी भी उनकी
काफ़ी ध्यान नहीं दिया उनकी तरफ। वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहती हैं। इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल्स, उनके कंफर्टेबल होम्स को, आरामदायक घर को क्या कहते हैं, नेस्ट कहते हैं और एंट हिल्स भी कहते हैं। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटल रूम्स एंड पैसेजेस, इसमें 100 के करीब, सैकड़ों के करीब छोटे रूम होते हैं और पैसेजेस मीन्स रास्ते होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट ले एग्स, इनमें से कुछ रूम्स में जो क्वीन एंट होती है, जो रानी चींटी होती है, वो क्या करती है, ले एग्स, अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर यंग वंस मीन्स बच्चे, और जो बाकी रूम्स होते हैं वो उनके बच्चों के लिए नर्सरीज होती है। कॉल्ड ग्रब्स, जो चींटियों के अंडे को क्या कहते हैं, ग्रब्स। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स, और जो वर्कर चींटी होती है, काम करने वाली जो चींटियाँ होती हैं, उनका जो क्वार्टर्स होते हैं, रूम्स होते हैं, वो रिजर्व होते हैं, सुरक्षित होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, वो अपना जो वर्कर्स चींटियाँ होती है, काम करने वाली, वो अपना ज़्यादातर टाइम किस स्पेंड में बिताती हैं, वो अपना ज़्यादातर वक्त किस में बिताती हैं, सर्चिंग फूड, सर्च मीन तलाश करना, भोजन की तलाश में। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउस फॉर दिस फूड, और जो कुछ रूम होते हैं वो सर्व किस लिए, स्टोर हाउस होता है, जिस स्टोर मीन होता है जमा करना, भंडार गृह कहते हैं। तो इनमें से कुछ रूम होते हैं वो खाने को स्टोर रखने के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, जो सोल्जर्स के रूम को बैरक्स कहते हैं। तो जो सोल्जर्स होते हैं उनके लिए सेपरेट मीन अलग से बैरक्स होते हैं, कक्ष होते हैं। नो वर्कर्स हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन सोल्जर्स हाउस, कोई भी जो वर्कर चींटी होती है, काम करने वाली चींटी होती है, वो सोल्जर्स के हाउस में नहीं रहती है, रूम्स में नहीं रहती हैं। नो सोल्जर्स हैज़ एवर गॉन टू सर्चिंग फॉर फूड, और कोई भी जो सोल्जर है वो कभी भी भोजन की तलाश में नहीं जाते। यहाँ पे ऑथर हम ये कहना चाह रहे हैं कि चींटियाँ जो होती हैं उनका काम डिवाइडेड होता है, बहुत ही डिसिप्लिन होती है और वो अपने अपने काम को बहुत तरीके से और इंटेलिजेंटली करती हैं। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड ग्रब, कोई भी जो वर्कर चींटी होती है या सोल्जर चींटी होती है, क्लीनर मीन्स वहाँ की साफ़ सफाई रखने वाली जो चींटियाँ होती है, वो कभी भी ग्रम्स को मीन्स बेबी एंड्स एग्स होते हैं, जो एंड्स के चींटियों के जो अंडे होते हैं, उनको हार्म मीन्स नुकसान नहीं पहुँचाती हैं। सो यू सी एन एंड्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो एंड्स की लाइफ होती है वो क्या होती है, बहुत पीसफुल होती है, शांति से भरी हुई होती है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क, शेयर होता है हिस्सा, तो सभी जो अपने हिस्से का काम होता है उसको इंटेलिजेंटली और ब्रेवली मीन्स बहादुरी से करती हैं। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और कभी भी वो ग्रुप के दूसरे मेंबर से फाइट नहीं करती है, झगड़ा नहीं करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, टुडे योर होमवर्क इज टू रीड दिस चैप्टर केयरफुली। ओके।